गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 12th का जो अपना चैप्टर चल रहा था उसका नाम क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में अभी तक अपने 3 पार्ट उपलब्ध करवा दिए मैंने आपको। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए पार्ट नंबर 4 अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली चल रही थी कौन सी, 9.3। तो प्रश्नावली जो 9.3 है उसी में 6 प्रश्न अपने कर लिए। आज करते हैं 7वां। तो प्रश्नावली 9.3 9.3 का 7वां प्रश्न करें। देखो सभी प्रश्नों में काम आपको वही करवाना है कि जो आपको कांस्टेंट दे रखे हैं, जो आपको क्या है स्विच अचर दे रखे हैं, जैसे ए बी सी जो भी है उनको वहाँ से हटाना होता है। हटाने के लिए जितने स्विच अचर उसके अंदर दे रखे हैं, जितने आपके पास कांस्टेंट होंगे, आप उस इक्वेशन को उतनी बार अवकलन करवा सकते हैं। और ऊपर के समीकरणों के द्वारा और अवकलन की सहायता के द्वारा आपको करना क्या होता है, उन स्विच अचरों को हटाना होता है। जैसे वो स्विच अचर आपके हट जाएं और dy/dx वाली फॉर्म में जो इक्वेशन आपको मिलेगी वो कहलाती है क्या, दिए गए फलन की अवकल समीकरण कहलाएगी। तो अब आगे 7वें प्रश्न को करते हैं। तो सेम जैसे फैमिली ऑफ सर्किल वाला अपने किया था कल, जैसे 6ठा प्रश्न अपने करवाया था फैमिली ऑफ सर्किल वाला, वैसे एक 7वां प्रश्न और दे रखा है। ये कह रहा है कि ऐसे परवलय मतलब पैराबोला आपके कि ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष क्या है, धनात्मक वाई एक्स की दिशा में है। ठीक है, वाई एक्स की दिशा में है उसका अक्ष, और जो उसका शीर्ष है वो कहाँ आ रहा है, मूल बिंदु पर आ रहा है। तो देखो कर लिया जाए। कुल मिला के सिचुएशन इस प्रकार की हुई, आपका जो पैराबोला है ये यदि आपका ओरिजिन हो, मूल बिंदु हो, तो उस पैराबोला का जो वर्टेक्स है, उस परवलय का जो शीर्ष है वो इस प्रकार का है, और पैराबोला की जो अक्ष है ना, एक्सिस है जो पैराबोला की, परवलय की जो अक्ष है वो आपकी क्या है, पॉजिटिव वाई एक्स है। क्या है, पॉजिटिव वाई एक्स है। तो कुल मिला के ऐसे पैराबोला आपका आएगा। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना, देखो ये क्या हो रहा है, देखो ये वाई आ रहा है ना, क्या आ रहा है, वाई आ गया। तो वाई के साथ क्या लिखे, 4a, इस साइड क्या लिखा, x²। ये परवलयों के कुल का अवकल समीकरण होगा जो जिनका शीर्ष हमेशा क्या रहेगा, मूल बिंदु, और जो इनकी एक्सिस है, जो इनकी अक्ष है वो क्या कहाँ रहने वाली है, वो रहने वाली धनात्मक वाई एक्स की स्थिति के अंदर। अब ये फैमिली ऑफ है ना, मतलब पूरे कुल का अवकल समीकरण है। तो कुल मिला के आप इसमें बहुत सारे पैराबोला बना सकते हैं। ये लो ऐसे बना दिया है ना, ऐसे बना दिया। जितने भी ये पैराबोला इस प्रकार के आएंगे उन सभी को ये जो समीकरण लिखी है वो क्या करती है, निरूपित करती है। अब देखो आपको करना क्या है, इसकी अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालनी है। तो इसके लिए काम कर सकते हैं। आपको ये नज़र आ रहा है कि जो स्विच अचर है आपका, जो कांस्टेंट है वो क्या है, ए है। क्या है, ए है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फलन का आप एक बार अवकलन करवाओगे और यहाँ से ए को आपको क्या करना है, गायब करवा देना है। अब देखो यदि आप सीधा इसका अवकलन करवाओगे, डिफ्रेंशिएशन यदि आप करते हो, उस कंडीशन में ये गायब नहीं होगा। कारण क्या है, इसके साथ में वाई आ रहा है, वो कभी खत्म होगा नहीं। बार बार क्या डिफ्रेंशिएशन उसका करवाते रहें। आपको ऐसा भी नहीं करवाना भी बार बार आप उसका डिफ्रेंशिएशन करवाएं परंतु करना क्या है, कुछ ऐसा जुगाड़ करवाया जाए, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करवाया जाए ताकि 4a आपका कांस्टेंट उधर रह जाए, बाकी सारा वेरिएबल क्या है एक साइड आ जाए। तो इसके लिए काम करवा लेते हैं कि आप y को यहाँ ले आओ। देखो y x² इक्वल्स टू क्या आ गया, 4a आ गया ना। ऐसा करवाते, देखो जो कांस्टेंट आपका है, जो स्विच अचर है, वो एक साइड पड़ा रह गया। अब यदि आप डिफ्रेंशिएशन करवाओगे तो 4a का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वहाँ से a आपका गायब हो जाएगा। तो अब यहाँ करवा लिया जाए इसका अवकलन। तो लिखते हैं भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर
डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा लिख देना, u अपॉन वी लगेगा, यहाँ क्या लगेगा u अपॉन वी लगेगा। तो देखो कर ले, u अपॉन वी में क्या होता है, जो v है डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, हर का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को कहाँ रखना है बाहर, d अपॉन डी एक्स, किसका, न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर मतलब एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है, इसका होगा डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस और न्यूमरेटर को कहाँ रखना है बाहर, d अपॉन डी एक्स, और किसका, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन आपको करवाना है। सामने क्या रखना है आपका, जो 4a है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0, वो क्या हो जाएगा आपका 0 आने वाला है। अब यहाँ से जो वाई स्क्वायर है उसको तो उधर लेके गायब आप करवा दो, है ना, वाई स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला वाई, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, माइनस में एक्स स्क्वायर, वाई का वही डी वाई अपॉन डी एक्स, सामने जो कॉन्स्टेंट 0 है उसे वापस लिखा। अब यहाँ से इसको एडजस्टमेंट मतलब थोड़ा सा सुंदर लिखने के लिए आप 2 का आगे लगा सकते हो, तो क्या लिख सकते हो, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या आया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया 0। ये आपका आंसर आ चुका है, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल गई जो आपको चाहिए थी। तो ये भी प्रश्न अच्छा है ना, कई बार पूछ भी रखा है एग्जाम वगैरह में, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि और आगे चला जाए। तो जैसे कुछ समीकरण आपको मिलेगी, कहीं पर आपको क्या होगा, लैंग्वेज मिलेगी, तो लैंग्वेज के द्वारा आपको करना क्या है, समीकरण आपको क्रिएट करनी है, बनानी है, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करवाना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे और चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, वो भी लैंग्वेज का ही है, हालांकि ठीक है प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। 8वें प्रश्न को पढ़ा जाए भी, उसमें क्या दे रखा है आप सुने, फिर मैं आपको वो लिख के समझाता हूँ। ये कह रहा है कि ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियाँ y पर है, जिनकी नाभियाँ कहाँ है, y पर है, तथा जिनका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है, जिनका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि ऐसे आपके एलिप्स है, ऐसे आपके दीर्घवृत्त है जिनकी नाभियाँ कहाँ आ रही है, y पर आ रही है, ये हो गया एलिप्स, नाभि आ रही है आपके y पर, सेंटर है जो केंद्र है वो आपका क्या है, मूल बिंदु है। इस स्थिति के अंदर देखो दोनों कंडीशन होती है, जो एलिप्स की होती है, जो दीर्घवृत्त की होगी आपकी, दोनों कंडीशन में इक्वेशन एक ही तरह की होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही समीकरण दोनों में चलती है। फर्क क्या होता है, वाई एक्स पर यदि इनकी फोकस होगी, नाभियाँ होगी, उस कंडीशन में क्या होगा आपका बी ग्रेटर देन होगा, बी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या रहता है, बी ग्रेटर देन ऑफ ए रह जाता है। अब ये कुल का अवकल समीकरण है, जैसे फैमिली ऑफ क्या है, एलिप्स है, आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सर्कल बना सकते हो जिनकी नाभियाँ आपकी कहाँ आ जाएं, वाई एक्स पर आ जाएं, और आपका जो शीर्ष है, जो सेंटर है, केंद्र है सॉरी, वो कहाँ आ जाए, आपका मूल बिंदु पर आ जाए। सभी के लिए आपके समीकरण यही रहने वाले है। अब यहाँ देखोगे तो कुल मिला के कितने कांस्टेंट आ रहे हैं, यहाँ आ रहा है आपका ए और बी। ए और बी को आपको क्या करना है भाई, गायब करवाना है। इसका मतलब आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार अवकलन आप करवा सकते हैं। तो देखो करें, क्योंकि इधर उधर पक्षांतरण तो होगा नहीं, होगा तो एलसीएम वगैरह लें तो और मैटर बढ़ जाएगा, तो आप इसका सीधा ही करवा दे भाई। तो यहाँ लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसे बना के अवकलन करवाओगे। तो देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर तो क्या है भाई, कांस्टेंट है, इसका तो कुछ नहीं होने वाला है। एक्स स्क्वायर का यदि आप करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या आने वाला है, 2x, ठीक है। इसी प्रकार 1 अपॉन बी स्क्वायर तो हो गया कांस्टेंट, इसका कुछ नहीं होगा। वाई स्क्वायर का क्या होगा, वाई स्क्वायर पावर का होता है पहले, मतलब पावर आगे एक पावर कम। अब वाई का होगा, वाई का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 कॉन्स्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0 आपका आ जाएगा। अब इनमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है, वो आप 2 कॉमन लेके बाकी इनका एडजस्टमेंट कर लिया जाए। 2 कॉमन लिया, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर, और क्या रह गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या बना भाई, 0। यहाँ से जो 2 है उसको 0 के अंदर आप भेज दीजिए, तो क्या रह गया, x अपॉन ए स्क्वायर
वाई अपॉन बी स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आया, 0 आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखो समस्या ये आई कि यहाँ आपने इसका डिफ्रेंशिएशन करवा लिया। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद भी आपका न तो देखो यहाँ से ए हटा न आपका बी हटा। एक बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, अब आप इसका दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन और करवा सकते हैं। तो देखो दोबारा करवाया जाए भाई, तो दोबारा कर लें। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि पुनः x के सापेक्ष, समीकरण नंबर आप इसे 2 लगा दे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसका दोबारा किया जाएगा, तो दोबारा कर लें। देखो 1/a² आपने ये लिखा, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, तो उसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब देखो 1/b² है, ये तो क्या है भाई, कांस्टेंट है। 1/b² क्या है, कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रख ले। y और dy अपॉन dx, u इंटू वी के अंदर क्या है, दो फंक्शन आ गए, इनका करवा लिया जाए। तो देखो दो फलन का डिफरेंशिएशन करते वक्त क्या काम करते हैं, एक को रखते हैं बाहर, दूसरे का अवकलन करवाना होता है। जैसे y को बाहर रखा, इसका किया जाएगा तो क्या जाएगा d2y अपॉन dx2, फिर प्लस इस बार क्या काम करना है कि dy अपॉन dx को तो रख देना है बाहर, और y का डिफरेंशिएशन यदि आप करोगे तो क्या मिलेगा, dy अपॉन dx, और सामने आपका 0 लिखा हुआ है। थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा कुछ नहीं, देखो इसके अंदर क्या एडजस्टमेंट है सारा। यहां से किसी एक का मान निकाले भी, या तो 1/a² की वैल्यू निकालो, और या फिर 1/b² की वैल्यू निकालो। तो 1/b² की वैल्यू निकाल लीजिए। कारण क्या है कि 1/b² के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में काफ़ी मैटर है, तो उसको रखने के अंदर क्या सुविधा रहेगी। तो अपने यहाँ से निकाले हुए देखो 1/b² आपका पड़ा है, ठीक है। ये y d2y अपॉन dx2, y d2y अपॉन dx2 प्लस ये दोनों सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और सामने जो 1/a² था उसको मैं उस साइड भेज देता हूँ। क्या आ गया आपका, माइनस का 1/a² आ चुका है। अब ये आने के बाद 1/b² की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो देखो क्या लिखा जाएगा, 1/b² इक्वल्स टू माइनस 1/a²। ये जो सारा पार्ट है 1/b² के मल्टीप्लाई के अंदर था, वो सारा सामने कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के अंदर चला जाएगा। तो डिवाइड में न लिख के मैं यहीं एक ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ 1/, के अंदर लिख रहा हूँ देखो y, फिर क्या होगा d2y अपॉन dx2 प्लस फिर क्या बना, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये मैटर आपके पास आ गया। तो 1/b² है, उसकी वैल्यू आप कहाँ रख दें, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप रखें, क्योंकि आपको a² और b² को क्या यहाँ से हटाना पड़ेगा भाई। तो समीकरण नंबर 2 की सहायता ले भाई। समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखो समीकरण नंबर 2 में x अपॉन a² आपका पड़ा है, ठीक है, प्लस 1/b² की वैल्यू रखने से पहले आप ये देखो कि ये जो मैटर है, देखो प्लस y dy अपॉन dx, इसको तो मैंने लिखा 1/b² की वैल्यू आप यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर रखो, देखो तो माइनस 1/a² है ना, n2 के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। चलो मैं छोटा ब्रैकेट काम में ले लेता हूँ। तो ये 1/y d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और उसके बाद सामने आपका इधर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो दो पार्ट हो गए, दोनों पार्ट में से 1/a² वो आप क्या ले लें, कॉमन ले लो। तो यहाँ से मैंने 1/a² को क्या किया, कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ तो मेरा रह गया x, ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या आया, मेरा नेगेटिव बन गया। ये नेगेटिव बनने के बाद में अब मैटर क्या बच गया, मैं वो लिख देता हूँ कि y dy अपॉन dx, और मल्टीप्लाई के अंदर है, यहाँ कहाँ है, ये ऊपर है, इसके डिवाइड के अंदर है। चलो मैं वैसा ही लिखता हूँ, देखो क्या लिखूँ, y dy अपॉन dx, इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी, और नीचे आपके पास ये मैटर रह गया कि y d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर।
सामने आपके पास क्या रह गया, 0 आ गया। अब ये आने के बाद ये तो चला गया कहाँ, 0 के अंदर। इन दोनों के अंदर मैं ले लेता हूँ एलसीएम। तो एलसीएम में यदि लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, y d2y अपॉन डी एक्स टू प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लाई x से करवाई जाए भी तो क्या आएगा, एक्स वाई d2y अपॉन डी एक्स टू, इसकी भी आप x से करोगे तो क्या आएगा, x dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ये वाला y dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या आया, 0। तो नीचे के मैटर को सारे को 0 में भेज दिया जाए और मैं इसको y डैश की फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि ये जगह कम घेरे। तो देखो ऊपर ऊपर का मैटर बचेगा, ये सारा कहाँ चला गया, 0 में। तो ये आया देखो एक्स वाई d2y अपॉन डी एक्स टू को क्या लिख सकते हैं, y डबल डैश फिर प्लस x, इसे क्या लिखेंगे, देखो y डैश, ऊपर स्क्वायर है तो आप ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाएं और माइनस में y dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या रह गया, 0 आपका बच गया। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिली है, जो अवकल समीकरण आपको मिली, इसके अंदर आप गौर से देखोगे तो a और b क्या है, दोनों गायब हो गए। a और b क्या है, दोनों गायब हो गए। तो एलिप्स और जो हाइपरबोला है उनकी इक्वेशन, उनको करने का तरीका एक ही जैसा रहने वाला है। एलिप्स के अंदर यहाँ प्लस का साइन आता है और उसमें क्या जाएगा, हाइपरबोला के अंदर अति परवलय बोलते हैं जिसे, वहाँ सिर्फ ये नेगेटिव का साइन आएगा। बाकी करने का पैटर्न आप इसी प्रकार कर सकते हैं, सॉरी। तो ऐसे ही आप इस प्रश्न को अटेंड कर सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको ये करवा दिया। क्वेश्चन नंबर जो 9th है वो आपको खुद को ही करना है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, आपसे हाइपरबोला के बारे में पूछा है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना दूंगा, वही है सेम आपकी इक्वेशन आएगी क्वेश्चन नंबर 9th के अंदर। यहाँ सिर्फ नेगेटिव आपका लगने वाला है। तो इसका यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि आगे चला जाए, आगे इस मैटर को फिर करें। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट और आगे चलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9th है वो तो आपको करना ही है। क्वेश्चन नंबर 10th है वो मैं आपको करवाता हूँ। देखो ये कह रहा है कि ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y-अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है। आपको फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन आपको चाहिए, जहाँ इनका जो सेंटर है वो तो आपका कहाँ है, y-अक्ष पर है। वो तो कहाँ पे है, y-अक्ष पर है, y एक्सिस पे, और साथ में उनके जो रेडियस है वो क्या दे रखे हैं, 3 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको कैसे भी बनाए भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें सेंटर में सी के द्वारा लिख रहा हूँ, y-अक्ष पर सेंटर होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहने वाला है, 0। तो सेंटर क्या पढ़ा जाएगा, 0,b, और रेडियस उसके क्या रखी है, 3 आपको दे रखी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, वृत्त का जो समीकरण है, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ फैमिली सर्किल, फैमिली ऑफ सर्किल, उस समय क्या लिखा जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 9 आने वाला है। अब देखो ये भी सिंपल है, आसान है। इसमें भी आपके पास क्या रखा है, एक वेरिएबल आपको मिल रहा है, सॉरी वेरिएबल 2 है आपके पास। जो स्विच अचर है, कांस्टेंट है, वो आपका क्या है, b है। तो इसको सोचो भाई फटाफट, आप इसको कैसे किस प्रकार से करवाओगे। तो करना है क्या, देखो इसका आप एक बार डिफरेंशिएशन करवाना है आपको, ठीक है, और b को गायब करवाना है। किसको, b को यहाँ से हटाना है। जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो इस फंक्शन की, इस फलन की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो देखो करवाएं भी। तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करवाएं, अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से करेंगे x स्क्वायर का, तो क्या आएगा, देखो 2x आ गया, एक पावर कम होगी।
आप इस ब्रैकेट का आप करोगे तो इसको आप एक्स स्क्वायर की फॉर्म में पढ़ो, पहले होगा पावर का, पावर आगे, एक पावर कम होगी ब्रैकेट की। अब ब्रैकेट के अंदर जो मैटर दे रखा है उसका यदि आप करोगे तो देखो y का क्या होगा, y का dy/dx होगा, और b का 0 होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है अभी। और 9 का क्या हो गया, 0, आपका कांस्टेंट था, उसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 0। अब यहाँ से जो 2 है, 2 आप कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लिया तो क्या है, x y माइनस बी dy/dx इक्वल्स टू क्या रह गया, 0। 2 को कहाँ भेज दिया जाए, 0 के अंदर आप भेज दो, उस समय क्या रहेगा, x y माइनस बी dy/dx इक्वल्स टू क्या आया, 0 आया। अब यहाँ से देखो दोबारा आपको अवकलन करवाना नहीं है, दोबारा आपको अवकलन नहीं करवाना, और किसको, b को आपको हटाना है। तो समीकरण नंबर देखो एक तो आपकी हो गई है स्टार्ट वाली। यहाँ से एक काम कर सकते हैं, b कहाँ पड़ा है, देखो ये रहा ब्रैकेट के अंदर है, तो y माइनस बी की वैल्यू निकाल लो, वो अपने यहाँ रख के फिर उसको यहाँ से क्या विलोपित कर दिया जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले x को उधर ले जाओ, तो y माइनस बी इंटू dy/dx इक्वल्स टू क्या है, माइनस का x आ चुका है। y माइनस बी की वैल्यू चाहिए तो dy/dx कहाँ ले जाओ, x की ओर ले जाओ सामने, तो y माइनस बी इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस x/dy/dx। ये वाली जो वैल्यू है वो कहाँ रख दी जाए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखी जाए, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं अभी। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में y माइनस बी का मान रखने पर पुट वैल्यू ऑफ y माइनस बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ रख लिया जाए। एक्स स्क्वायर आपका पड़ा है, y माइनस बी की जो वैल्यू है मैं उसको लिख रहा हूँ, देखो प्लस तो ये बार है, x/dy/dx, देखो इसका होल स्क्वायर था, अपने भी यहाँ स्क्वायर लगाओ, सामने क्या लिखा, 9। अब होल स्क्वायर खोलो भी, एक्स स्क्वायर ये प्लस नेगेटिव स्क्वायर से क्या हो गया, पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर अपॉन dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रह गया आपका, 9। तो ये मैटर आ गया। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, आपका जो b है वो गायब हो चुका है। कौन गायब हो गया, b आपका गायब हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व और करवा दीजिए ना, बाकी आंसर आ चुका है। इनमें ले लो एल्शियम, एल्शियम जैसे आपने लिया तो क्या आया, dy/dx का होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कौन, dy/dx का होल स्क्वायर, और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया, 9। ये कहाँ चला जाएगा, 9 के मल्टीप्लाई में, तो एक्स स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू dy/dx का होल स्क्वायर। ये मैटर आ गया। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं, आप इसको यहाँ ले आओ, फिर देखते हैं एक्स स्क्वायर और dy/dx का होल स्क्वायर और माइनस में 9 dy/dx का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सामने क्या रह गया, 0 आ गया। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो बचेगा कौन, एक्स स्क्वायर माइनस 9 कॉमन लिया, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहा, 0। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। बड़ा नहीं लिखना चाहते हो तो dy/dx को आप क्या लिख सकते हैं, y' आप लिख सकते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कंप्लीट हो चुका है। ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप एक बार फिर करके देखना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर और आगे चला जाए। अब ये प्रश्नावली आपकी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब एक आधे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं वो है, फटाफट वो कर लेते हैं। अब जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 11, क्या दे रखा है कि निम्नलिखित अवकल समीकरण में किस समीकरण का व्यापक हल y इक्वल्स टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो पूछा है y इक्वल्स टू c1 e की पावर x प्लस में c2 e की पावर माइनस x। नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पूछ रहा है कि ये जो है वो किस समीकरण का व्यापक हल है, किस अवकलन समीकरण का व्यापक हल है। कहने का मतलब कि इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बनेगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगाएं, इसमें क्या दे रखे हैं, दो आपको दे रखे हैं, स्वेच अचर कांस्टेंट आपको दे रखे हैं, 2 बार आप डिफरेंशिएशन करवा सकते हैं। फिर देखें भाई, आप पहली बार करवाओ y का किया जाएगा, क्या आएगा, dy/dx,
C1 पड़ा है, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही होगा। फिर ये देखो ये प्लस C2, e की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का आप यदि और करोगे तो एक नेगेटिव साइन आपको और मिलेगा। मिल गया। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। इसका दोबारा करेंगे, लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका यदि आप दोबारा करोगे क्या आएगा, d2/dx2 बराबर C1 कांस्टेंट है, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x, और ये नेगेटिव C2 कांस्टेंट है, लिखा e की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस का 1, मतलब माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये समीकरण नंबर क्या आ गए, 3 आ गए। अब समीकरण रह गए 3, 2 बार आपने अवकलन करवा लिया। करना क्या है, आपको C1 C2 गायब करवाना है। तो आप ये देखोगे ये जो वैल्यू है वो कहाँ नजर आ रही है, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस एक्स, समीकरण नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो d2/dx2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू क्या रखते हैं, अपने क्या रख सकते हैं, यहाँ वैल्यू को y लिख सकते हैं। पूरा कंप्लीट चेंज हो गया। अब अपने को ऑप्शन के अंदर देखना है कि सामने क्या दे रखा है, 0, तो y को उठा के इधर ले आओ। तो कुल मिला के d2y/dx2 माइनस y इक्वल्स टू 0, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार ये और कह रहा है कि निम्नलिखित 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल क्या y इक्वल्स टू x है। क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू x। तो y इक्वल्स टू x दे रखा है। अब जो ऑप्शन आपको दे रखा है उसमें d2/dx2 मतलब 2 बार आपको अवकलन करवाना ही पड़ेगा। तो देखो कर लिया जाए, एक बार आप करवाएं x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या होगा, dy/dx, x का क्या होगा, 1 होगा। हो गया। इसी प्रकार इसका दोबारा करवाएं, लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करवाने पर इसका हो जाएगा d2/dx2, सामने क्या आ गया, 0। अब देखो डायरेक्ट आंसर नहीं दे रखा है। अब आपको करना क्या है, इन आंसरों को जितने ऑप्शन आपको दे रखे हैं उन सब में y की, dy/dx की और d2/dx की वैल्यू रख के चेक करवाना है। तो मैं आपको सीधे बता देता हूँ आंसर इसने क्या दिया है। आंसर इसने दिया है C में लिखा d2/dx2 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस xy इक्वल्स टू 0। C वाला ही मैं चेक कर लेता हूँ, d2/dx2 माइनस में x dy/dx प्लस xy इक्वल्स टू 0, प्लस xy इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0 दिया हुआ है। यहाँ एक्स स्क्वायर है। मैं C वाले को चेक करवाता हूँ, अपना आंसर वही है। d2/dx2 की जगह क्या लिखा, 0, एक्स स्क्वायर लिखा, dy/dx की वैल्यू निकाल चुके हैं 1, फिर प्लस में x, और y की वैल्यू अपनी क्या है, x है, तो यहाँ से लिखा इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखो ये सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, यहाँ से क्या आएगा, माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर आएगा 0, 0 बराबर क्या आया, 0। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर जो C आपका दे रखा है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जहां ऑप्शन के द्वारा आपको निकालना पड़ता है। तो ये आज अपने पार्ट नंबर 4 के साथ में जो प्रश्नावली 9.3 है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आगे के जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में फिर लेंगे, और इसी कंटिन्यूटी के साथ में आपको आगे करवाया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू।